हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीट, कीटों के अंदर क्या पढ़ेंगे, कायांतरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, जाइगोट से अडल्ट बनने तक की क्रिया में प्रथम अवस्था एम्ब्रियो कहलाती है। देखिए, जाइगोट से जब अडल्ट बनेगा तो उसके अंदर सबसे पहली अवस्था कौन सी होगी, एम्ब्रियो अवस्था होगी। जीवों में डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है। जो जीव हैं उनका जो परिवर्धन होता है वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसके अंदर ये होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट को तो बोलते हैं प्रत्यक्ष परिवर्धन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्धन। तो इसमें अपन सबसे पहले डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट किसे बोलते हैं। यह उन एनिमल्स में पाया जाता है जिनके अंडों में योग की मात्रा अधिक होती है। कौन से एनिमल्स में पाया जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिनके अंदर योग की मात्रा अधिक होती है। योग किसे बोलते हैं, योग देखिए, जैसे मुर्गी का अंडा सभी ने देखा है, इस प्रकार से होता है। उसके अंदर एक येलो पदार्थ होता है बीच में। अगर मुर्गी के अंडे को तोड़ के देखते हैं, उसके अंदर एक तो होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन और उसके अंदर होता है बीच के अंदर येलो कलर का पार्ट होता है। उस येलो कलर के पार्ट को क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योग को हिंदी में बोलते हैं पित्तक। क्या बोलते हैं, पित्तक। जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे मुर्गी है, देखिए मुर्गी के अंदर कैसे बच्चा बनता है। मुर्गी के अंदर जो अंडा होता है उसके अंदर क्या होता है, योग होता है। जो भ्रूण होता है अंडे के अंदर, वो इस योग से क्या करता है, पोषण लेता रहता है और धीरे धीरे अपनी वृद्धि करता रहता है। और एक टाइम पीरियड के बाद में क्या हो जाता है, वो मुर्गी के अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। तो इसीलिए इसमें ये बताया, डायरेक्ट डेवलपमेंट में यह उन एनिमल्स में पाया जाता है जिनके अंडों में योग की मात्रा अधिक होती है। जिन जीवों के अंडों में योग की मात्रा अधिक होगी उनसे सीधे किससे का निर्माण होगा, बच्चों का निर्माण होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है इसके अंदर कोई भी कायांतरण की अवस्था नहीं पाई जाएगी, सीधे ही बच्चा है वो अडल्ट के समान होगा। एग्जाम्पल है इसमें एवीज और रेप्टिलिया। एवीज के अंदर आते हैं बर्ड्स, तो सभी बर्ड्स के जो अंडे हैं उनसे क्या निकलता है, बाहर चूजा निकलता है। और रेप्टिलिया के अंदर आएंगे आपके सरीसृप, सांप वगैरह के अंडों से भी क्या निकलता है, सीधा बच्चा ही बाहर निकलता है। नेक्स्ट है फिर, इन एग से, स्फुटन से एक चूजा बाहर निकलता है जिसका रंग आकार अडल्ट के समान नहीं होते हैं, लेकिन यह पोषण प्राप्त करके अडल्ट में बदल जाता है। जो अंडे से जो बच्चा बाहर निकलता है, चूजा बाहर निकलता है, चिक एम्ब्रियो बाहर निकलता है, वो कैसा होता है, अपने पेरेंट्स के समान ही होता है। बट उसका रंग है, आकार है, वो कैसा नहीं होता, वयस्क के समान नहीं होता है। लेकिन यह पोषण प्राप्त करके अडल्ट में बदल जाता है और अपने पेरेंट्स के समान हो जाता है। इसे तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फिर, विविपेरस एनिमल्स में भी एम्ब्रियो पोषण प्राप्त करके शरीर में वृद्धि करने लग जाता है। यह प्लेसेंटा के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। विविपेरस एनिमल किसे बोलेंगे, वे एनिमल जो सीधे ही बच्चों को जन्म देते हैं। और बच्चों को जन्म कौन देते हैं, ह्यूमन। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन, यहाँ पे ह्यूमन ले सकते हैं ना, कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सीधे ही बच्चे का जन्म होता है। तो देखिए, इसमें ये बता रखा है, विविपेरस एनिमल्स में भी एम्ब्रियो पोषण प्राप्त करके शरीर में वृद्धि करने लग जाता है। यह प्लेसेंटा के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। जो ह्यूमन है उसके अंदर जो बच्चा होता है वो किसके द्वारा पोषण प्राप्त करता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में बोलते हैं अपरा। ओके, नेक्स्ट इसमें बर्थ के समय यूट्रस से अवयस्क शिशु का जन्म होता है, लेकिन बॉडी की स्ट्रक्चर पेरेंट्स के समान होती है। यह वृद्धि करके अडल्ट में बदल जाता है। कुछ इंसेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, कुछ कीट जो होते हैं वो कैसा डेवलपमेंट शो करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। देखिए, मोस्टली क्या होता है, मुख्यतः मोस्टली ऐसा होता है कि इंसेक्ट कैसा डेवलपमेंट शो करते हैं, इनडायरेक्ट, ठीक है। बट कुछ इंसेक्ट में कैसा डेवलपमेंट पाया जाता है, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। इनमें एग से सीधा स्मॉल इंसेक्ट बाहर निकलता है। यह इंसेक्ट वृद्धि करके अडल्ट इंसेक्ट में बदल जाता है। इसकी अवयस्क अवस्था निम्फ कहलाती है। तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा बुक, लाइस और लेपिस्मा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है लेपिस्मा के अंदर, कि जो इंसेक्ट है, लेपिस्मा क्या है, एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट इसके अंदर क्या होता है, सीधे ही अंडे से क्या निकलता है, बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। चाइल्ड बाहर निकल रहा है ना, छोटा चाइल्ड निकल रहा है। इसमें ना तो लार्वा अवस्था है, ना ही प्यूपा अवस्था है, ना ही निम्फ है, कुछ नहीं है ना। देखिए इसमें क्या है, ये
लेपिस्मा है, लेपिस्मा से क्या निकला, अंडा दिया लेपिस्मा ने, और अंडे से क्या निकल गया बाहर, चाइल्ड, बच्चा लेपिस्मा निकल गया। ये क्या करेगा, कुछ टाइम बाद में वृद्धि करेगा और कैसा बन जाएगा, एडल्ट के समान बन जाएगा। ओके, देखिए ये जो है लेपिस्मा, इसे स्लीव फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्लीव फिश भी बोलते हैं। ये फिश अपने को अपने घर में आराम से देखने के लिए मिल सकती है। फिश नहीं है ये क्या है, ऑर्थोपोडा का एक एनिमल है, कीट है। जैसे अपने घर में पानी वानी का जो मिट्टी है, पानी वानी वाली, जैसे जहाँ पे पानी है, गिल्ली मिट्टी है ना, वहाँ पे कुछ ईंट वगैरह, मान लीजिए पत्थर वगैरह, आप उनको हटाओगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे, और वो कैसे कलर के होंगे, सिल्वर कलर के होंगे। ओके, तो ये जो है आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, स्लीव फिश या लेपिस्मा। इसके अंदर क्या पाया जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। कहने का मतलब है अंडे से सीधा क्या बाहर आ जाएगा, बच्चा बाहर आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसमें क्या बनेगा, सीधा बच्चा बाहर नहीं आएगा, जैसा डायरेक्ट डेवलपमेंट में हुआ था इस प्रकार से बच्चा नहीं आएगा। इसमें कुछ अवस्थाएं बनेंगी, जैसे लार्वा, प्यूपा। ठीक है, देखिए इन एनिमल्स में एम्ब्रियो से एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जो आकार, स्वभाव आदि में वयस्क के समान नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे वयस्क में चेंज हो जाती है। इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल है इसमें इंसेक्ट में एग्स, एग से क्या बनेगा, लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से अडल्ट बनता है। अब देखिए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसे बोलते हैं, एम्फीबियन जो है वो कोर्डेटा फाइलम की एक क्लास है। एम्फीबियंस को हिंदी में बोलते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब ये होता है, उभय का मतलब दो, तो एम्फीबिया के अंदर जो एनिमल आते हैं वो पानी में भी रहते हैं और पृथ्वी पर, स्थल पर भी रहते हैं। ठीक है, पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। तो देखिए दो प्रकार से जीवन यापन करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, उभयचर या एम्फीबियंस। में टेडपोल धीरे धीरे अडल्ट में चेंज होता है। देखिए एम्फीबियंस के अंदर जो टेडपोल लार्वा होता है वो किस में बदलता है, धीरे धीरे एडल्ट में चेंज होता है। टेडपोल लार्वा जो है आकार, संरचना व स्वभाव से एडल्ट से भिन्न होता है। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसे बोलेंगे, जिसके अंदर लार्वा स्टेज पाई जाती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। तथा लार्वा से एडल्ट बनने की क्रिया मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण किसे बोलेंगे, लार्वा से एडल्ट बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फोसिस कहलाएगी। अब देखिए कायांतरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरा आ जाएगा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मतलब अग्रगामी, रिट्रोग्रेसिव को बोलते हैं प्रतिगामी। प्रो मतलब प्रोग्रेस करना होगा ना, प्रो से क्या लगा सकते हैं अपन, प्रोग्रेस करना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फ्रॉग होता है उसका जो लार्वा होता है उसके अंदर क्या नहीं पाए जाते, हाथ और पैर नहीं पाए जाते हैं लार्वा में। और जब वो बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो उसके अंदर क्या बन जाते हैं, हाथ और पैर बन जाते हैं। इसलिए उसे तो क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। देखिए इसके अंदर देखते हैं, इस कायांतरण में लार्वा से जब अडल्ट में चेंज होता है तो अडल्ट में कुछ न्यू कैरेक्टर आ जाते हैं जो कि लार्वा में अब्सेंट होते हैं। क्या कहलाता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। देखिए तो इसमें क्या होता है, जैसे ये फ्रॉग है, फ्रॉग ने क्या दिए, अंडे दिए, अंडे से क्या बनेंगे, लार्वा, और लार्वा से क्या बनता है, एडल्ट, वयस्क। ठीक है, फ्रॉग में इस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, टेडपोल लार्वा में फोर एंड हिंद लिम्फ अब्सेंट होते हैं जबकि फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। आप सभी ने फ्रॉग देखा है, मेंढक देखा है, सभी ने देखा है ना, मेंढक या फ्रॉग। फ्रॉग क्या कैसे निषेचन करता है, पानी में क्या देता है, अंडे देता है, और मेल फ्रॉग क्या देता है, स्पर्म देता है। दोनों में क्या हुआ, निषेचन हुआ ना, उसके बाद में क्या बन गया, अंडा। ठीक है, जाइगोट मान लीजिए आप। ठीक है, ये अंडा हो गया, अंडे से क्या आ जाएगा, फिर लार्वा बनेगा। ठीक है, और लार्वा को क्या बोलते हैं, टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा। ओके, अब जो लार्वा होता है मेंढक का वो इस प्रकार से होता है, मछली क्या जैसे दिखाई देगा आपको, देखोगे ना आप पानी में तो मछली जैसा इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो मछली जैसा, इसमें पैर वगैरह कुछ नहीं है। जब ये वयस्क बनेगा, अडल्ट बनेगा, फ्रॉग बनेगा, तो फ्रॉग के अंदर क्या होते हैं, पैर और हाथ होते हैं ना, होते हैं ना।
पैर को क्या बोलेंगे? हिंद लिम्ब। लिम्ब का मतलब पैर, पाद, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा? फोर लिम्ब। फोर का मतलब होता है हाथ, ठीक है। फोर लिम्ब और हिंद लिम्ब किस में प्रेजेंट होते हैं? फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, लार्वा में प्रेजेंट नहीं होते। इसे तो क्या बोलेंगे कि लार्वा के अंदर देखिए यहाँ पे पैर और हाथ नहीं थे जो अडल्ट में जाके बनते हैं, इसलिए इसे तो क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेस की ना क्या बन गए इसके अंदर? हिंद और फोरलिम्ब बन गए। अब देखिए रिट्रोग्रेसिव किसे बोलेंगे? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसे बोलेंगे? जिसके अंदर देखिए इसके अंदर जो टेल थी वो क्या हो जाएगी? विलुप्त हो गई ना। जो लार्वा में तो टेल प्रेजेंट थी, बट जब अडल्ट बना, फ्रॉग बना, तो उसमें क्या नहीं है? टेल नहीं है। इसे क्या बोलेंगे? प्रतिगामी कायांतरण बोलेंगे। ओके, कायांतरण की परिभाषा क्या है? लार्वा से अडल्ट बनने की क्रिया क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे अपन ने प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस तो देख लिया है। अब देखेंगे अपन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इस कायांतरण में लार्वा जब अडल्ट में चेंज होता है तो अडल्ट के कुछ लक्षण विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। अडल्ट के क्या हो गए? कुछ लक्षण विलुप्त हो गए जो कि लार्वा में प्रेजेंट होते हैं। लार्वा में क्या प्रेजेंट थी? टेल प्रेजेंट थी ना। देखिए टेडपोल में टेल प्रेजेंट होती है जबकि फ्रॉग में टेल अब्सेंट होती है। इसे क्या बोलेंगे? रिट्रोग्रेसिव, प्रतिगामी। कहने का मतलब ये है कि जो पहले जो लक्षण थे वो बाद में नहीं रहे। जैसे लार्वा में टेल थी वो बाद में नहीं रही, इसीलिए इसे क्या बोल दिया? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट का मतलब क्या है? कि कीटों में अप्रत्यक्ष परिवर्धन। कीटों के अंदर जो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष परिवर्धन तो किस में बताया था मैंने आपको? स्लीव फिश में बताया था कि उसके अंदर क्या होता है? सीधे ही बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष के अंदर क्या होगा? बीच में क्या बनेंगी? अवस्थाएं बनेंगी। देखिए इंसेक्ट में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। यह डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस और दूसरा होलो मेटाबॉलिक। हेमी को बोलते हैं अपूर्ण कायांतरण और होलो को क्या बोलते हैं? पूर्ण कायांतरण। अब देखिए इसमें होता क्या है? हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस को क्या बोलते हैं अपन? अपूर्ण कायांतरण ना। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है? कुछ इंसेक्ट में कायांतरण अब्सेंट होता है, जैसे लेपिस्मा। लेपिस्मा के अंदर अपन ने पढ़ा ना पीछे ही कि इसमें क्या नहीं पाया जाता? कायांतरण नहीं पाया जाता है। जबकि कुछ में मेटामॉर्फोसिस पूर्णतः नहीं हो पाता है। जिन एनिमल्स में अपूर्ण कायांतरण होता है उनमें एक ऐसी स्टेज का जन्म होता है जो धीरे धीरे डेवलप होकर अडल्ट में चेंज होती है। इसे हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल दिया इसमें ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई में एग से उत्पन्न स्टेज निम्फ होती है जो अडल्ट से भिन्न होती है। देखिए इसमें क्या होता है? जो ड्रैगन फ्लाई जो मक्खी होती है, आपने सभी ने देखा होगा, हेलीकॉप्टर बोलते हैं अपन, उड़ते हैं बहुत सारे, ट्रांसपेरेंट बड़ी सी मक्खी होती है, मारवाड़ी में हेलीकॉप्टर बोलते हैं। उनको ही क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। उनके अंदर अंडे से क्या बनता है? निम्फ बनता है और जो अडल्ट से भिन्न होता है। ओके, तो इसे तो क्या बोलेंगे? अपूर्ण कायांतरण। कि पूरा नहीं है कायांतरण, एक ही स्टेज पाई गई, उसे क्या बोलेंगे? निम्फ। इसमें पंख अल्प विकसित होते हैं। पंख कैसे हैं? अल्प विकसित होते हैं तथा वाटर में रहती है। जो ड्रैगन फ्लाई होती है उसकी जो निम्फ अवस्था है ना, जो निम्फ जीव, वो कहाँ पाए जाएंगे? वाटर में। ड्रैगन फ्लाई तो वाटर में नहीं रहती है, ये तो स्थल पे रहती है। ओके, एयर में प्रेजेंट होती है, हवा में और स्थल पे प्रेजेंट होती है, बट जो निम्फ अवस्था है ये वाटर में रहती है। परिवर्धन के समय यह विकसित होकर अडल्ट ड्रैगन फ्लाई में चेंज हो जाती है, जो कि पंख युक्त व आकाश में उड़ने वाली स्पीसीज है। इन्हें लार्वा अथवा प्यूपा अवस्था नहीं कहा जा सकता है। देखिए इनमें लार्वा और प्यूपा अवस्था नहीं बनती है, एक निम्फ अवस्था बनती है। ये अपने पेरेंट्स से भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि ड्रैगन फ्लाई से अलग होती है, ठीक है। और निम्फ अवस्था जो होती है वो वाटर में रहती है और अडल्ट ड्रैगन फ्लाई कहाँ रहती है? हवा में उड़ती है। नेक्स्ट है ये यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई के अंदर मेटामॉर्फोसिस दिखाया है। इस प्रकार की ड्रैगन फ्लाई मक्खी होती है, ये अंडे दिए, अंडे से क्या बन गया? निम्फ बन गया। और निम्फ में क्या है? पंख वगैरह अल्प विकसित हैं। अब यहाँ पे डेवलप विंग्स, पंख का क्या बता दिया?
डेवलपमेंट बता दिया, और कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगा, ये ड्रैगन फ्लाई में चेंज हो जाएगा। ओके, इसे बोलते हैं अपूर्ण कायांतरण। नेक्स्ट देखिए होलो मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस, इसे बोलते हैं पूर्ण कायांतरण। देखिए इंसेक्ट के गण लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा के अंदर आती है मोथ। नेक्स्ट है हाइमेनोप्टेरा, इसके अंदर आते हैं हनी बी वगैरह, जितनी भी मक्खियाँ हैं, फल मक्खी है, हनी बी है, जितनी भी मक्खियाँ हैं वो सारी। नेक्स्ट है डिप्टेरा, डिप्टेरा के अंदर आता है मॉस्किटो, मच्छर वगैरह आते हैं। कोलियोप्टेरा के अंदर आती है बिटल आती है। आदि में डेवलपमेंट के समय अंडों से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट जैसी अवस्थाएं पाई जाती हैं। इन प्राणियों में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अंडों से निकलने वाले लार्वा स्ट्रक्चर, व्यवहार, मुखांग, पंख आदि में वैक्स से भिन्न होते हैं। देखिए जो अंडों से जो लार्वा बाहर निकलेंगे वो कैसे होते हैं, अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए इसमें होता है फिर लार्वा पोषण प्राप्त करके प्यूपा में बदल जाते हैं। प्यूपा में बदलता है। प्यूपा निष्क्रिय अवस्था में रहता है और परिवर्धन करके अडल्ट में चेंज हो जाता है। जो प्यूपा अवस्था होती है ना जीव की, उसके अंदर निष्क्रिय अवस्था बोलते हैं उसे, क्योंकि प्यूपा अवस्था में ये जीव क्या नहीं करता है, भोजन नहीं करता है। ओके, और मिट्टी में पाया जाता है। देखिए अडल्ट ने क्या दिए, अंडे दिए, अंडे से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा किस में चेंज हो गया, अंडे में, सॉरी अडल्ट में। अब देखिए सबसे घातक अवस्था होती है अडल्ट होती है लार्वा, ये सबसे रोग फैलाने वाली अवस्था होती है। अंडे भी क्या होते हैं, रोग फैलाते हैं, बट ये इतनी हानिकारक नहीं होती, और प्यूपा तो बिल्कुल हानिकारक नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए कीटों में मेटामॉर्फोसिस हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। ये हार्मोन इक्डिसन, जुवेलाइन, इकेप्सी1 हार्मोन आदि होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन क्या करते हैं, कीटों के अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए क्या होता है, फल मक्खी है, फल मक्खी की बात करते हैं चलो। ठीक है, देखने में काफ़ी सुंदर होती है, पंख वगैरह भी पाए जाते हैं उसके अंदर, पाए जाते हैं ना इस प्रकार से। ये अपन ने बना दी यहाँ पे फल मक्खी, ये पैर वगैरह बना, सुंदर सी होती है ना। इसने क्या दे दिए, अंडे दे दिए। क्या देगी, अंडे देगी, इस प्रकार से अंडे दे दिए इसने। कहाँ देगी अंडे, फल मक्खी है तो फल पे देगी। जैसे आपने देखा है अमरूद, अमरूद गला हुआ देखा है ना, खराब अमरूद देखा है, उसके अंदर क्या रहते हैं, कीड़े भी रहते हैं। क्या रहते हैं, कीड़े भी रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े। वो कीड़े क्या होते हैं, लार्वा होते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद में किस में चेंज हो जाएंगी, प्यूपा में, और प्यूपा से किस में बदल जाएंगी, एडल्ट में। ये जो प्यूपा लार्वा अवस्था है, ये सारी क्या कहलाएगी, कायांतरण की अवस्थाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने अमरूद का एग्जाम्पल बताया, अमरूद में आपने देखा कीड़े वगैरह, तो आपने सोचा है कभी अमरूद के अंदर कीड़े कैसे गिरते हैं, वो कीड़े इसलिए गिरते हैं, जो फल मक्खी होती है ये जनन के दौरान क्या करती हैं, अपने अंडे हैं वो फल के अंदर डाल देंगी। जैसे कोई भी फल हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अमरूद लिया एग्जाम्पल, तो अमरूद के अंदर इसने क्या दे दिए, अंडे दे दिए। अंडे जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि वो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनको अपने को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। देख लिए अंडे, अंडे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ये अंडे बहुत सारे देती हैं। ठीक है, ये अंडे कुछ टाइम बाद में बदलेंगे लार्वा में। अब वो लार्वा जो अपन फ्रूट में जो कीड़े देखते हैं वो फल मक्खी के क्या होते हैं, लार्वा होते हैं। अब ये लार्वा देखिए क्या करते हैं कि देखिए जैसे पेड़ है, पेड़ के ऊपर अमरूद लगा हुआ है, अब उस गले हुए भाग से जो कीड़े हैं वो नीचे भी गिर सकते हैं। तो कुछ कीड़े क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में गिरने के बाद में ये प्यूपा अवस्था में चले जाते हैं। प्यूपा अवस्था का मतलब ये है कि ये क्या नहीं करते, हानि नहीं पहुंचाते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, भोजन वगैरह ये नहीं करते हैं। और कुछ टाइम बाद में ये प्यूपा किस में बदल जाएंगी, फल मक्खी में। इतनी सुंदर सी फल मक्खी बन जाएगी बाद में। और फल मक्खी तो अपन सभी देखते हैं उड़ते हुए। अब ये जो लार्वा होते हैं ना, ये क्या करते हैं, भोजन भी करते हैं। भोजन किससे कर लेंगे, फ्रूट से। इसीलिए फल मक्खी जो अंडे देती है वो किस पे देती है, फ्रूट वगैरह पे देती है, जहाँ पे ये लार्वा क्या कर लेंगे, भोजन वगैरह कर लेंगे। तो ये लार्वा प्यूपा अवस्था आती है, इसे ही क्या बोलते हैं अपन, कायांतरण बोलते हैं। अब ये दोनों अवस्था पाई गई, उसे तो बोलते हैं अपन पूर्ण कायांतरण। ठीक है, या तो लार्वा अवस्था या प्यूपा अवस्था होगी, उनको क्या बोलेंगे अपन, पूर्ण कायांतरण। और जिनके अंदर निम्फ बनेगा, जिन कीटों में निम्फ बनेगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, अपूर्ण कायांतरण। निम्फ के अंदर क्या होता है, जो बनता है निम्फ वो अपने पेरेंट्स से भिन्न होता है।
ठीक है, और वो डेवलपमेंट करके बाद में परिवर्धन करके किस में चेंज हो जाएगा, अडल्ट में चेंज हो जाएगा, वो होता है अपूर्ण कायांतरण। ओके, तो यहाँ पे आपको कायांतरण समझ में आया होगा। थैंक यू।